जय दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पूर्व पीए चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड में अब उन शार्प शूटरों को दबोच लिया गया है और कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ में जब आदेश आया तो ममता बनर्जी से लेकर के अभिषेक बनर्जी थर-थर कांपने लगे, क्योंकि जिन शार्प शूटरों को दबोचा गया है उसके बाद में अब अभिषेक बनर्जी और उनकी बुआ ममता बनर्जी बहुत लंबा नपने वाले हैं। ममता बनर्जी का तो चलो राजनीतिक सफर एक तरीके से अपने आखिरी पड़ाव पर है। ममता बनर्जी ने राजनीति में लंबे समय तक अपनी पारी खेल ली है, लेकिन जो युवा नेता है टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, लगता है अब उनकी जो बाकी की बची कुची जिंदगी है वो सलाखों के पीछे कटने वाली है, क्योंकि पीए मर्डर कांड में अब एक के बाद एक जो गुत्थी है दोस्तों वो पूरी तरीके से सुलझती चली जा रही है। जो तमाम डॉट्स हैं इस हत्याकांड के वो एक के बाद एक कनेक्ट होते चले जा रहे हैं और सब कुछ घूम फिर करके तृणमूल कांग्रेस पर आकर के टिक जाता है। सब कुछ घूम फिर करके ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द घूमने लगता है, क्योंकि खबरें ही कुछ ऐसी आ रही हैं जो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को बड़े पैमाने पर बड़ी मुश्किलों में डालने वाली हैं। दरअसल 3 शार्प शूटर को दबोचा गया है एसआईटी की टीम की तरफ से, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार से इनका कनेक्शन है। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में 14 दिनों की रिमांड मांगी जाती है कि इनको 14 दिनों तक पूछताछ के लिए जो है रिमांड पर भेजा जाए, चूड़ियां टाइट करके इस मामले में सच्चाई निकलवानी है। कोर्ट 13 दिन की रिमांड दे देता है। 13 दिन की रिमांड के बाद में इनकी जो चूड़ियां टाइट करने का दोस्तों सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब मैंने क्यों कहा कि सब कुछ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द आकर के घूमने लगता है, इसके पीछे की जरा सच्चाई समझिए। जिन शार्प शूटरों को दबोचा गया है उनसे इंटेरोगेशन के बाद में जो शुरुआती जो खबरें आ रही हैं, जो शुरुआती लब्बो लबाब निकल करके आ रहा है वो ये है कि तकरीबन 1.5 महीने पहले इस हत्याकांड की जो पटकथा है वो लिखी गई थी। कहां पर लिखी गई थी? वेस्ट बंगाल में लिखी गई थी, कोलकाता में लिखी गई थी, और 1.5 महीने पहले ही ये तय कर लिया गया था कि चंद्रनाथ रथ की हत्या करनी है। क्यों चंद्रनाथ रथ की हत्या करनी है? क्योंकि नंदीग्राम से जब शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पटकनी दी उस समय उनके पास में इंचार्ज थे वो, एक तरीके से नंदीग्राम में पूरा उन्होंने इलेक्शन कैंपेन कह लीजिए, पूरा का पूरा वहां पर जो मजमा सेट किया जाता है वो सब कुछ किया था। यही हाल भवानीपुर में भी किया। अभी हम थोड़े से पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी खंगालेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये बात करनी जरूरी है इस खबर में जो तमाम डेवलपमेंट्स आए हैं उन्हें लेकर के। इन तीनों आरोपियों को कस्टडी में ले लिया गया है, रिमांड में ले लिया गया है और इनसे इंटेरोगेशन की जा रही है। अब इनके राजनीतिक कनेक्शन का जैसा कि मैंने जिक्र किया तो उस पर थोड़ा सा फोकस डालना जरूरी है। दरअसल सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इनको दबोचा कैसे गया। टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज और यूपीआई ट्रांजैक्शन की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस गिरफ्तारी में। इन तीनों को दबोचने में टोल टैक्स की सीसीटीवी जो फुटेज है वो तो काम आई है, इसके साथ साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन जो की गई है उसके बेसिस पर इनको आसानी से ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद इनको दबोचा गया और दबोचने के बाद में दोस्तों इस मामले में एसआईटी के जो बड़ी कामयाबी मिली है इस सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में इन तीनों आरोपियों को दबोच करके जेल में डाल दिया गया। अब इंटेरोगेशन का सिलसिला है। अब इसमें मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का आपको एक वर्जन बता देता हूं ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि इसका राजनीतिक कनेक्शन क्या है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि जो तीनों आरोपी हैं जिनको रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है, इस हत्या की साजिश के मास्टरमाइंड और इसके राजनीतिक कनेक्शन का पर्दाफाश हो जाएगा इन इंटेरोगेशन के बाद में। और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी यही लग रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में एक बड़ा राजनीतिक कनेक्शन है, एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। और हो भी क्यों ना, एक हाई प्रोफाइल सीट जहां पर तब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं भवानीपुर से, और अगर ऐसी फील्डिंग सेट कर दी जाए जमीनी तौर पर कि ममता बनर्जी 15,000 वोट से हार जाएं, तो यकीनन तौर पर यह मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है। ममता बनर्जी की साख को सीधे तौर पर ललकारने की कोशिश है
अगर ममता को 15,000 वोटों से हराया जाता है उनकी अपनी सीट से, तो ये कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होने वाली बात थी। और इसी वजह से जो जांच एजेंसी है एसआईटी को भी इस मामले में राजनीतिक कनेक्शन लग रहा है। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस की तरफ से, एसआईटी की तरफ से जब इंटेरोगेशन शुरू की गई रिमांड में लेने के बाद में, कोर्ट ने फैसला सुनाया 13 दिन की रिमांड के लिए। और जब इंटेरोगेशन शुरू हुई तो राजनीतिक जो कनेक्शंस हैं उनकी परत दर परत सब कुछ एक तरीके से सब कुछ खुल करके सामने आने लगा। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी के नपने की जो मैं बात कर रहा हूं, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसने की जो मैं बात कर रहा हूं, वो मैं इसी बेसिस पर कर रहा हूं। चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन हो या फिर इन शार्प शूटरों का इतिहास, ये सब कुछ बयां कर रहा है कि यूपी और बिहार से इन लोगों को लाया गया। यहां पर 1.5 महीने पहले से ही रेकी शुरू कर दी जाती है, इनको प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कब कहां कैसे शूट करना है। चंद्रनाथ रथ, उनकी पोजीशन क्या होगी, वो स्कॉर्पियो में कहां पर बैठेंगे, व्हाइट कलर की गाड़ी से आगे कैसे घेरना है, ये सब कुछ खाका 1.5 महीने पहले तैयार कर लिया गया था। आप लोग ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार से पहुंचे इन शूटरों के पास में यह जानकारी भी थी कि कितने बजे चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो उस स्पेसिफिक प्लेस पर पहुंचेगी, उस दिन चंद्रनाथ रथ किस सीट पर बैठेंगे, यह सब कुछ इन्हें पता था। और उत्तर प्रदेश और बिहार से लाए गए इन शूटरों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, इनको बाकायदा एक एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कैसे आपको अपने टारगेट को निशाना बनाना है, कैसे एक ही झटके में मौत के घाट पर उतार करके सब कुछ खत्म कर देना है। लेकिन इन राजनीतिक हुक्मरानों को यह पता नहीं था कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फिर पापियों की लंका लगनी शुरू हो जाती है। और इन 3 शार्प शूटर को जिनको दबोचा गया है, इनके जरिए ही राजनीतिक आकाओं को जेल भेजने का जो रास्ता है वो साफ होगा। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो टीएमसी की इस समय जम करके आलोचना कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सबको राजनीतिक जो है इसमें एंगल दिखाई दे रहा है, राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हत्या तक शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। सिर्फ यह तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। ममता बनर्जी की सरकार ने, टीएमसी के गुंडों ने इन शार्प शूटरों को पनाह देकर के इतने बड़े पैमाने पर साजिश रची। यह बहुत ही शर्मसार कर देने वाली राजनीति है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के जो हुक्मरान हैं वो राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में इतने निचले स्तर की राजनीति करते दिखाएंगे, इतने निचले स्तर पर जाकर के गिर जाएंगे। ये लोगों को अच्छी तरीके से पता था, क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जैसा ममता ने सोचा वैसा तानाशाही करके जो है इस राज्य पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। लेकिन दिन सबके ढलते हैं और वही हुआ। और इस सब के पीछे की साजिश, अभी इन शार्प शूटरों को जो दबोचा गया है, जो इनकी गिरफ्तारी की गई है, अब इनसे इंटेरोगेशन की जाएगी, जो 13 दिनों की रिमांड दी गई है। और इस इंटेरोगेशन के बाद में अभिषेक बनर्जी नप जाएं, ममता बनर्जी नप जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता, टीएमसी के बड़े नेता नप जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकती कि यूपी और बिहार से लोगों को बुलाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का यह सीधे तौर पर मामला है। कितने लाख और करोड़ रुपए दिए गए हैं चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में, यह सवाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए सरदर्दी बना हुआ है। उन्हें जल्द से जल्द इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने होंगे कि कितने लाख या फिर करोड़ की जो है फिरौती दी गई थी, सुपारी दी गई थी। इन तमाम चीजों पर जिस तरीके से एक के बाद एक डेवलपमेंट आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक एक करके गुत्थी को सुलझाने में लगी है। कानून का हाथ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की गर्दन तक धीरे धीरे बढ़ रहा है।
बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस गिरफ्तारी को लेकर के और कोर्ट ने जो 13 दिनों की रिमांड दी है उस पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।